हेलो फ्रेंड्स, आपका पुनः स्वागत है टोटल एजुकेशन बाय एजेएस कैंपस में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर 14 में हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम के अपने एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, डेसिमल के बारे में, यानी दशमलव भिन्न के बारे में। देखिए, डेसिमल से लगातार सी टेट यूपी टेट में बहुत सारे क्वेश्चंस, कोई भी टेट हो, आते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट यूपी टेट एमपी टेट या अन्य कोई टेट, सुपर टेट केबीएस टी ट्रिपल एस बी या फिर एनवीएस, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ज़रूर हमसे जुड़ें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके टोटल एजुकेशन बाय एजेएस को, और आप डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर्स के हैंडल दिए गए हैं, उस पर जाके आप हमें वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन करने से क्या होगा कि हमारे जितने भी जो लेक्चर्स के पीडीएफ हैं, जो सी टेट यूपी टेट केवीएस के ओल्ड पेपर हैं, वो आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। तो आप टेलीग्राम पर जरूर जुड़े हमसे। तो आइए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हम इस लेक्चर यानी इस नए चैप्टर डेसिमल में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे डेसिमल के, दशमलव के कॉन्सेप्ट को, क्या होता है दशमलव, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि कॉन्सेप्ट आप टेंस व हंड्रेड्स यानी दशांक और शतांश के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, कैसे बदलते हैं। और इसी में हम लोग बात कर लेंगे कि कंपेयर कैसे दशमलव करते हैं, यानी कैसे बताते हैं कि कौन सा दशमलव बड़ा है और कौन सा दशमलव छोटा है। और हम लोग बात कर लेंगे दशमलव भिन्नों का जोड़, गुणा, घटाना और भाग, यानी प्लस माइनस और इनटू, डिवीजन, ये सब हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक में एलसीएम एचसीएफ ऑफ डेसिमल, यानी कि दशमलव के मौसा लसा के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिससे किसी टेट लगातार क्वेश्चंस पुटअप कर रहा है हर एक ईयर में, और वह है पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, यानी रिपीटेड डेसिमल फ्रैक्शन। उसके बाद हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कॉन्सेप्ट दशमलव का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे कहेंगे कि कौन सा भिन्न है वह दशमलव है। तो देखिए, सबसे सिंपल तरीका है कि ऐसा भिन्न जिसका डिनोमिनेटर यानी जिसका जो हर है वह टेंथ की घात में हो, टेंथ के पावर में हो, उसको हम लोग डेसिमल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/10, यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं अंश, या फिर बोलते हैं इसको न्यूमिरेटर। जो ऊपर वाला पार्ट है उसको अंश बोलेंगे, जो नीचे वाला पार्ट होता है किसी भी फ्रैक्शन में उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर यानी हर। तो जिसका ये जो नीचे वाला पार्ट टेंस हो या टेन की घात में हो, उसको हम लोग बोलेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 1/100। अब देखिए, ये जो नीचे वाला है वह टेंथ की घात में है, यानी इसको 10 के पावर 2 हम लोग लिख सकते हैं। तो जो भी फ्रैक्शन या भिन्न 10 की घात में होगा उसको हम लोग डेसिमल बोलेंगे। अब बात होती है कि हम लोग दशमलव को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। यह तो दशमलव भिन्न हो गया, 1/10 एक क्या है, दशमलव भिन्न है। अब इसको हम लोग कैसे दशमलव में चेंज करते हैं, कैसे दशमलव में बदलते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब है 1 में 10 से डिवाइड किया गया है। अब 1 क्या है, 10 से छोटी वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो इसके लिए हम लोग को एक अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है, पॉइंट, यानी जिसको बोलते हैं दशमलव। तो ऐसे डिवीजन को सॉल्व करने के लिए हम लोग दशमलव का यूज करते हैं। तो यहाँ पे दशमलव बार ले जाएंगे, और दशमलव को लिखने के बाद हम चाहें जितना जीरो बढ़ा सकते हैं। तो जैसे ही हम दशमलव लिखेंगे, यहाँ पे अपने से एक जीरो बढ़ा देंगे। अब 10 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी 10 है, दोनों इक्वल है। अब भाग चला जाएगा, तो 10 1 जा 10, और ये हो गया आपका कैंसिल आउट। तो इसका मतलब कि 1/10 को सॉल्व करने पे आया 0.1, यानी 0.1। तो ये होता है दशमलव का कॉन्सेप्ट, यानी दशमलव को हम लोग एक छोटे से पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरीके से देखिए, बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल्स हैं जो कि दशमलव भिन्न में है और जिनको कि सॉल्व किया गया है। 10/2/10
यह एक दशमलव भिन्न है। क्यों है? क्योंकि इसका जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, वह 10 है या 10 की घात में है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 आएगा। इसी प्रकार से 3/10, 9/10, इसी प्रकार से 1/100। 1/100 एक दशमलव डेसिमल फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि इसका आप देख सकते हैं नीचे वाला पार्ट यानी हर 10 की घात में है, यानी 1/10 के पावर 2 है। इसी प्रकार से आप 99/1000 को देख सकते हैं। यह क्यों दशमलव भिन्न है? क्यों? क्योंकि इसका हर नीचे वाला पार्ट 10 की घात में यानी 10 के पावर 3 है। तो जो भी भिन्न 10 के पावर में होगा यानी 0 सारा होगा, उसको हम लोग बोलेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यह था कॉन्सेप्ट डेसिमल फ्रैक्शन का। और डेसिमल को, दशमलव को हम लोग एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट समझते हैं टेंस की, यानी दशांक क्या होता है। तो देखिए, दशांक को हम लोग 1/10 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 1/10 को हम लोग बोलते हैं दशांक या दशांक की वैल्यू। अब इसको एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि सबसे पहले मैं आपको एक नंबर बोल रहा हूँ 2 और 3 यानी 23। अब मैं पूछ रहा हूँ कि आप इसमें इकाई का वैल्यू बताएं क्या है। तो आप बताएंगे कि इसका इकाई का वैल्यू या वंश की वैल्यू है 3। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका दहाई का वैल्यू बताएं तो आप बताएंगे 2, यानी वंश की वैल्यू 3 और टेंथ्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब मैं इसी को थोड़ा सा चेंज करता हूँ और लिखता हूँ 2.3। अगर मैं आपसे पूछूं अभी इस कॉन्सेप्ट को, जैसे 23 को आपने लिखा, तो आपसे पूछूं कि इसमें इकाई का वैल्यू क्या है, तो बहुत सारे लोग बताएंगे 3 और दहाई की वैल्यू क्या है तो बताएंगे 2। लेकिन यह यहाँ पे कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा 2.3 के लिए। अब देखिए, जब आप दशमलव लगा देते हैं तो जो इकाई, दहाई, सैकड़ा की वैल्यू होती है वह डिफरेंट हो जाती है। क्या डिफरेंस होता है उसको समझते हैं। तो देखिए, जब हम दशमलव लिख देते हैं तो पॉइंट के इधर यानी कि लेफ्ट साइड से हम लोग इकाई की वैल्यू लिखना स्टार्ट करते हैं और राइट साइड से हम लोग टेंस यानी दशांश, शतांश ऐसे लिखने लगते हैं। यानी इधर हम लोग 1, 10 और 100 लिखते हैं और पॉइंट के उधर हम लोग 1/10, 1/100, 1/1000 ऐसे लिखने लगते हैं। कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होंगे। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें इकाई की वैल्यू क्या है, तो आप बताएंगे कि इसमें इकाई की वैल्यू 3 नहीं, क्या है, 2 है। यानी इकाई की वैल्यू 2 है। अगर इकाई की वैल्यू 2 हो गई तो 0.3 क्या है? तो आप पूछ सकते हैं कि ये 3 क्या है, जब इकाई की वैल्यू तो 3 होनी चाहिए, लेकिन आप बोल रहे हो कि नहीं 2 है, तो 3 क्या है? तो 3 को ही हम लोग बोलते हैं टेंस यानी दशांक बोलते हैं पॉइंट में। ठीक है, तो 3 क्या हो जाएगा आपका, दशांक हो जाएगा। यानी मैं पूछूंगा कि इसमें टेंस की वैल्यू क्या है यानी दशांक की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे कि 3 है। आइए एक और एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल आपको दिया है कि 23.5। ठीक है, अब इसको मैं आपसे पूछता हूँ बिना पॉइंट के। जैसे मैंने बोला कि 23 और 5, इसमें आप बताओ इकाई की वैल्यू क्या होगी। तो आप बताओगे कि इसमें इकाई की वैल्यू होगी 5। दहाई की पूछूंगा तो बोलोगे 3 और सैकड़ा की पूछूंगा तो आप बोलोगे कि 2 होगी। तो ये हमारा नॉर्मल कॉन्सेप्ट है जब पॉइंट नहीं लगा है। अब मैंने लिख दिया इसी को 23.5। तो अब मैं पूछूंगा आपसे कि इसमें इकाई की वैल्यू आप बताओ क्या होगा। तो आप बताओगे कि यहाँ पे पॉइंट लग गया, तो पॉइंट लगने के बाद हम लोग पॉइंट के लेफ्ट साइड से इकाई की वैल्यू बताना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं पूछूंगा इकाई की वैल्यू बताओ क्या होगा, तो आप बोलोगे कि इकाई की वैल्यू होगी 3। और अगर मैं आपसे पूछूंगा दहाई की वैल्यू बताओ तो आप बोलोगे 2। अब ये 0.5 क्या है, तो मैं पूछूंगा कि ये बताओ कि 5 क्या है, तो आप बोलोगे कि 5 टेंस है यानी कि दशांक है, यानी कि 1/10 की वैल्यू होगी 5, यानी दशांक क्या है, 5 है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट दशांक का। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 23.5 को हम लोग और कौन से फार्म में लिख सकते हैं, तो आप जानते हैं कि इकाई की वैल्यू 3 है, दहाई की 2 है और दशांक की क्या है, 5 है। तो देखिए, इकाई को हम लोग 1, इकाई की वैल्यू क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, दहाई की 10 लिखते हैं, सैकड़ा की 100 लिखते हैं और 1000 1000 की
1000 लिखते हैं, 1000 लिखते हैं। तो उसी तरह दशांक की वैल्यू 1/10 लिखते हैं। तो अब इसको आपको मैं कहूँगा कि सॉल्व करके बताओ, इस फॉर्म में लिख दो। तो आप क्या लिखोगे, 2 × 10, क्योंकि 2 10 दहाई के स्थान पे है तो हम उसको 10, दहाई की वैल्यू क्या होती है, 10 होती है। तो हो जाएगा 2 × 10 प्लस कर देंगे। अब क्या करेंगे कि इकाई की वैल्यू 3 है तो इकाई का मान 1 होता है, तो 3 × 1 प्लस 5 और दशांक को लिखते हैं 1/10, तो 5 × 1/10 तो 5/10। अब इन सारे जो को है यानी कि 20 + 3 + 5/10, इन सबको आप जब सॉल्व करोगे, जब आप सॉल्व करते हो इन सबको, तो सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि 23.5 यहाँ पे आएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। और मैंने पहले ही लेक्चर में फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा रखा है कि कैसे सॉल्व करते हैं। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं 0.6। अब मैं पूछूंगा कि इस 0.6 में आप बताओ इकाई की वैल्यू क्या होगी, यूनिट वैल्यू क्या है। तो आप अब यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट लगा है तो आप बताओगे कि इसका इकाई का मान जो है लेफ्ट साइड में लेते हैं, तो यह जो 0 है वह इकाई की वैल्यू होगी। और अगर पूछूंगा कि दशांक टेंथ्स क्या है तो आप बोलोगे कि 6 है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है टेंथ्स का। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के बारे में और बात कर लेते हैं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। और सी टेट में देखिए ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान से ही इसको थोड़ा सा लीजिएगा, सीरियसली लीजिए। टेंथ में जो सी टेट है उसमें यही सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के पूछता रहता है। ठीक है, तो देखिए अगर आपके पास एक क्वेश्चन दिया है कि 2 इकाई और 5 दशांक यानी 2 वंस एंड 5 टेंस को बोल रहा है कि दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे। ठीक है, और सेकेंड क्वेश्चन में दिया है कि 30 एंड 1 टेंस यानी 30 और 1 दशांक को आप दशमलव में कैसे लिखेंगे। तो देखिए कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया। अब दिया है यहाँ पे आपको दिया हुआ है पहले वाले में कि 2 इकाई, यानी 2 इकाई मतलब 2 इकाई के स्थान पर है तो 2 × 1 कर देंगे इकाई का वैल्यू। और दिया है तो हमेशा प्लस लगाते हैं, तो प्लस दिया है 5 दशांक यानी कि 5 टेंस, तो 5 दशांक है तो दशांक की वैल्यू 1/10, तो 5 × 1/10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 में 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस 5 में 1/10 से किया तो 5 को 10 से यहाँ से काट देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई होगा 4 + 1/2, यानी ये आपका आएगा 5 आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा आपका 5/2 आएगा। ठीक, अब इसको आप डिवाइड कर लो, तो 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4 होगा और 1 आएगा। अब ये छोटी वैल्यू हो गई, तो छोटी वैल्यू हो गई तो भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट ले जाएंगे और यहाँ 0 लिखेंगे, तो 2 5 जा 10, यानी कि इसकी वैल्यू आई 2.5, यानी कि इसका दशमलव रूप जो होगा वो होगा 2.5। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए सेकेंड वाले में आपका बोला हुआ है इस तरीके से, देखिए आपका सॉल्व हो जाएगा। अब सेकेंड में देखिए आपका दिया हुआ है कि 30 एंड 1 टेंस को दशमलव रूप में लिखिए। तो 30 दिया है तो 30 इकाई के स्थान पर है, यानी 30 × 1, यहाँ 30 एंड 1 टेंस दिया है, इनको आपस में जोड़ना है। तो पहले 30 दिया है तो 30 को लिख लेंगे, एंड दिया है प्लस लिख देंगे, और 1 टेंथ यानी 1 दशांक है तो 1/10 कर देंगे, तो यानी कि 30 और प्लस 1/10। अब इसको आप सॉल्व करो तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 300 + 1/10, यानी कि 301/10 होगा। अब इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 30.1। ठीक, तो ये आपका दशमलव रूप में हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग चेंज कर लेते हैं दशमलव के। अब यहाँ पे देखिए कुछ और क्वेश्चन अलग टाइप का लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है कि निम्न को दशमलव रूप में लिखिए, यानी 30 + 6 + 2/10 को आपको दशमलव रूप में लिखना है।
तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। अब इसमें क्या है कि इसमें दिया है 3 क्या है आपका, दहाई है। 3 दशांक हो जाएगा, और सॉरी टेंथ हो जाएगा। उसके बाद 6 को आप लिख सकते हैं इकाई यानी 6 वंश हो, और 2 क्या होता है, दशांक यानी टेंस है। तो इसको दशमलव रूप में क्या करना है, कुछ नहीं, इसको बस सॉल्व कर लो आप, और क्या करना है। तो यहाँ पे 30 प्लस 6 प्लस 2/10 को अभी मैंने बताया था पिछले में भी, इसको सॉल्व करोगे और जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका दशमलव रूप में 36.2। उसी तरीके से सेकेंड वाले को भी आप लोग कर लेंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 602.8 आएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक के आगे बढ़ते हैं, आगे जो कि है शतांश यानी हंड्रेड्स। अब देखिए दशांक का मतलब 1/10, 1/10 से दशांक को, और 1/100 से आप रिप्रेजेंट करते हैं शतांश को यानी हंड्रेड्स को। ठीक है, अब देखो कि इसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो वही सेम कॉन्सेप्ट है आपका शतांश वाला, बस यहाँ पे अब पॉइंट के बाद 2 अंक रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 1.42 हो गया। अब मैंने इसमें पूछा कि इकाई की वैल्यू क्या होगी, तो आप जान गए हो कि पॉइंट के इधर हमेशा इकाई दहाई सैकड़ा को लेते हैं, और इधर हमेशा दशांक शतांश, फिर 100 आएगा, फिर आएगा 1/100, फिर 1/1000, फिर 1/10,000, ऐसे चलता रहेगा, यानी 1/1 में चलता रहेगा। ठीक है, तो अब 4 क्या है, तो आप उसको बोलेंगे दशांक है। जो 2 आए उसको क्या बोलोगे, शतांश बोलोगे। समझ रहे होगे आप बातों को। ठीक है, मुझे उम्मीद है। इसी प्रकार से एक और अन्य एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे देखिए आप यहाँ पे एग्जाम्पल है, अगर वो दशांक वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो ये भी आ जाएगा। जैसे है कि 4 ये है, इसमें यहाँ पॉइंट देखिए लगा हुआ है, पॉइंट लगा है तो मैं इसमें पूछूंगा कि इकाई की वैल्यू क्या होगा, तो आप बताओगे 3 होगा। दहाई के पूछूंगा तो 4 होगा, सैकड़ा पूछूंगा तो 2 बताओ। अब पूछूंगा दशांक बताओ तो 2 होगा, पूछूंगा शतांश बताओ यानी हंड्रेड्स बताओ तो आप बोलोगे 5 होगा। तो इस तरीके से आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। ठीक है, अब आइए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है 306 और 7 शतांश को दशमलव रूप में लिखिए। तो अब देखिए जितना दिया उसी तरह सॉल्व करेंगे। 306 दिया है तो 306 लिख दिए, और दिया है तो ऐड को उसको लिख देंगे 306 प्लस 7 शतांश दिया है यानी 7 इंटू 1/। अब देखिए शतांश देगा तो 1/100 करेंगे मल्टीप्लाई, और अगर दशांक देगा तो 1/10 करेंगे। ये थोड़ा सा आप याद कर लें। तो बस सेम वही वही चीज़ है, बस उसी तरीके से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो आपका है 306 इंटू 0 इंटू 1/10, 7 इंटू 1/100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि दशमलव को साधारण भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखिए दशमलव को साधारण भिन्न में बदलने का क्या रूल है, कन्वर्टिंग डेसिमल फ्रैक्शन टू ऑर्डिनरी फ्रैक्शन। तो कैसे किसी दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में, तो एग्जाम्पल से आसानी समझ पाएंगे आप। जैसे देखिए 0.6 लिखा है, अब ये क्या है, दशमलव फॉर्म में है। अब इसको आपसे पूछ रहा है कि इसका साधारण भिन्न क्या होगा। तो देखिए किसी भी दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने का क्या रूल है, यह रूल है कि जो दी गई दशमलव भिन्न है उस दशमलव भिन्न को अंश में बिना दशमलव बिंदु के लिखें तथा हर में दशमलव बिंदु के नीचे 1 के साथ उसकी शून्य लगाएं जितने दशमलव बिंदु के बाद अंक हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रूल हमने क्या पढ़ा कि इसको अंश में आप लिख दो जो दिया गया है, यानी कि 0.6 को अंश में ऐसे लिखो। ठीक है, और कैसे, बिना दशमलव के। रूल क्या है कि ये जो क्वेश्चन दिया है उसको बिना दशमलव के अंश में लिख दो, और दशमलव जहाँ है वहाँ पे 1 लिखो यानी 1, और उस दशमलव के बाद जितना अंक है दशमलव के राइट साइड में जितना अंक है उतना 0 लिखो। तो देखो ये 0.6 में क्या है,
दशमलव के बाद केवल एक अंक है 6, तो यानी 1 0 होगा, तो इसको हम लिख देंगे 6/10। यही आपका साधारण भिन्न होगा, या इसको काट सकते हैं 2 से, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, यानी 3/5 इसका क्या होगा, एक साधारण भिन्न होगा। इसी तरीके से एक अन्य एग्जाम्पल को लेकर बात करते हैं। जैसे कि आपका ये एग्जाम्पल है 6.75। अब इसको क्या करना है आपको, साधारण भिन्न। तो देखिए मैंने बताया था आपको, जैसा कि अब जैसे 6.75 को अगर कन्वर्ट करना है आपको एक ऑर्डिनरी फ्रैक्शन में या सिंपल फ्रैक्शन में, तो क्या मैंने रूल बताया था कि जो दिया गया है क्वेश्चन उसको बिना पॉइंट के आप ऊपर लिख लो, यानी कि उसको न्यूमिनेटर में लिख लो, ठीक है, अंश में लिख लो। उसके बाद पॉइंट जो है उसके यहाँ पे 1 लिख दो, पॉइंट के लिए 1 हमेशा यूज करते हैं। फिर देखो पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं पॉइंट के बाद राइट साइड में, ठीक है, यानी दाएं साइड में जितने नंबर उतने 0 लिख दो। तो देखो पॉइंट के बाद 7 और 5 लिखा है, यानी 2 नंबर है, तो 2 0 लिख दोगे। बस यही आपका क्या हो जाएगा, साधारण भिन्न का फॉर्म हो जाएगा। इसको आप चाहो तो काट दो, काटोगे तो आपका 27/4 आ जाएगा। फिर इसको कैंसिल करोगे तो ये 6 सही 3/4 भी इसको लिख सकते हो, ठीक है, या इसको भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है, ये भी आपका एक सिंपल फॉर्म हो जाएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है 0.00024, इसको आपको लिखना है सिंपल भिन्न में या साधारण भिन्न में। तो देखो रूल वही है कि दशमलव दशमलव को छोड़ दो, बस नॉर्मल क्या करो आप उसको अंश के फॉर्म में लिख दो, तो 24 इसको लिख दिया। अब देखो दशमलव जहाँ लगा उसके लिए 1 लिख दो। अब दशमलव के बाद जितना नंबर आगे है उन सबको 0 0 लिख दो। तो देखो दशमलव के बाद राइट साइड में देखो कितने नंबर्स हैं, इनको काउंट कर लो। देखो 1 2 3 4 5, यानी पॉइंट के बाद 5 नंबर्स हैं, 0 भी नंबर्स में ही लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे अब 5 नंबर्स उसके बाद है, 5 नंबर्स हैं, तो 5 क्या करेंगे 0 यहाँ पे लिख देंगे हर में, 2 3 4 5, यही इसका क्या होगा, एक ऑर्डिनरी फॉर्म होगा। यानी इस तरीके से हम किसी भी दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ ये क्वेश्चन है जिनको कि आप समझ लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करना कैसे करते हैं। जैसे देखिए आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ है, दिया है कि सरल कीजिए यानी सिंप्लीफाई करिए। इसको दिया है 9.2/11.5, इसको आपको सिंपल यानी कि इस पॉइंट को हटाकर एक नॉर्मल फॉर्म में एक साधारण भिन्न में इसको क्या करना है, लिखना है। तो इसको कैसे लिखते हैं, तो देखिए पहले कुछ इसके कॉन्सेप्ट है, कुछ नियम है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दशमलव बिंदु के बाद के अंक, दशमलव बिंदु यानी डेसिमल के बाद के अंकों के अंत में कितनी ही शून्य लगा दें, संख्या के मान में परिवर्तन नहीं होता है। पहले तो ये रूल आप समझ लो, कुछ रूल्स हैं जो आपको जानना चाहिए। यानी कि जैसे मान लो मैंने लिखा 0.8, ठीक है, अब मैं इसको लिख रहा हूँ 0.800, या लिख रहा हूँ 0.80, लिख रहा हूँ 0.8000। तो ये क्या है कि इस पॉइंट के बाद नंबर है ना, ये देखो नंबर है, इसके बाद कितना भी 0 आप बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी यह 0.8 के ही बराबर सब है, ठीक है, 0.8 के ही बराबर रहेगा। अगर यही मैं अगर जैसे 0.8 है, इसको मैंने लिख दिया 0.800, तो ये देखो दोनों क्या है, इक्वल है। क्यों, क्योंकि 8 के बाद आप कितना भी 0 लगाओ उसके राइट साइड में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वह बराबर ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन आप अगर क्या करते हो कि इसके नंबर के आगे अगर 0 लगाते हो, जैसे ये है, तो यह और यह क्या है, अलग अलग वैल्यू हो जाएगा, वैल्यू इसकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। यह ग्रेटर लेस देन इसमें कर सकते हैं, लेकिन इस 8 के इधर पीछे
या राइट साइड में कितना भी जीरो लगाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस रूल को आप समझ जाओ, ठीक है। अब एक और रूल होता है, उसको भी आप जान जाओ। एक रूल यह होता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दशमलव स्थानों की संख्या समान हो, ठीक है, यानी अगर किसी भी फ्रैक्शन में, जैसे कि मान लो दिया है 0.252 और अपान में दिया है 0.312, ठीक है, मान लो ये दिया है। तो अब देखो रूल क्या है। रूल यह कहता है कि यदि किसी फ्रैक्शन के भिन्न के अंश और हर यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो दशमलव का स्थान है, दशमलव के स्थानों की संख्या समान हो, तो हम अंश और हर दोनों में से दशमलव को काट देते हैं। जैसे देखो यहाँ जीरो हो गया, यहाँ भी जीरो, यहाँ पॉइंट हो गया, यहाँ भी पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट के बाद 252 यानी 3 अंक है, पॉइंट के बाद 3 अंक, ठीक, और नीचे भी पॉइंट के बाद 3 अंक है। अगर ये सेम है पॉइंट के बाद अंक, तो इस दशमलव को इस दशमलव से कैंसिल कर देते हैं। तो इसको यानी लिख सकते हैं 252 अपान में 312, यानी कि इसका जो सिंपल फॉर्म सिंप्लीफाइफिकेशन फॉर्म होगा यह हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसको और सिंपल करना है तो इसका और इसका क्या कर लीजिए, आप मौसल ले लीजिए और मौसल 12 आएगा। अब 12 से इसमें भाग दीजिए, जो आएगा वही सबसे सिंपल फॉर्म होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए अब कुछ इस एग्जाम्पल्स को लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे है यहाँ पे 9.2 अपान 11.5, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का यह तरीका है कि पहले तो इसका पॉइंट हटाइए। आप पॉइंट कैसे हटाएंगे, तो 9.2 है और अपान में 11.5 है। अब पॉइंट के बाद इधर भी एक अंक है, इसमें भी एक अंक है, तो अगर ये सेम है अंक तो क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट काट देंगे। पॉइंट के राइट साइड वाला अगर दोनों सेम है तो कट कर देते हैं, ठीक है। तो पॉइंट से पॉइंट कट कर दिए। अब जब पॉइंट से पॉइंट कट कर दिए तो ये बचा क्या, 92 अपान में 115 बचा, ठीक, क्या बचा, 115 बचा। अब इसको सिंपल करना है तो सबसे छोटे फॉर्म के लिए क्या करते हैं कि 92 और 115 का हम लोग मौसा निकाल लेते हैं। और मौसा कैसे निकालते हैं पिछले लेक्चर्स में, और मौसा लौसा जो पढ़ाया मैंने उसमें भी डिस्कस किया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर नहीं आ रहा है तो वहाँ से मौसा लौसा कैसे निकालते हैं देख लीजिएगा। तो इसका HCF निकालेंगे 23 आएगा। अब इस 23 से इसके ऊपर भी भाग दे दो और इसके निचले वाले पार्ट में भी भाग दे दो, सॉल्व करेंगे तो 4/5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये देखो 0.25 अपान में है 0.0125। अब देखो ये दोनों सेम नहीं है, यहाँ 2 अंक है पॉइंट के बाद और यहाँ पे 4 अंक है। तो अब तो पॉइंट से पॉइंट नहीं कटेगा। पॉइंट से पॉइंट कब कटता था, जब इस पॉइंट के इधर भी बराबर बराबर अंक हो। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि इसको पहले बराबर बनाएंगे। तो बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे, जीरो लिख देंगे, जितना कम अंक है उतना जीरो लिखेंगे। तो यहाँ से देखो 2 अंक कम था तो 25 के बाद 2 जीरो बढ़ा दिया हमने। अब क्या करेंगे, देखो इधर भी 4 हो गया अंक और इधर यहाँ पे भी 4 अंक है, तो अब यहाँ पॉइंट से पॉइंट कट कर देंगे। अब जितना बचा उसको लिख देंगे। तो देखो पॉइंट से पॉइंट कटने के बाद आपका बचा है 2500 बचा है और अपान में 125। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 20 आएगा। तो इसका जो सिंपल फॉर्म हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। आज के इस पार्ट में हम लोग इतना ही रखते हैं, बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो रहा है। अगले पार्ट में हम लोग जो बचे हुए जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, डिवीजन है, यानी दशमलव के कैसे गुणा भाग जोड़ घटाना ये सब करते हैं, और अन्य टॉपिक्स को कवर करेंगे अगले लेक्चर में, इसी के पार्ट 2 में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।